सोनी फ्रॉम वनीला स्माइल्स डेंटल क्लिनिक एंड आज हम अलग अलग कैविटीज कैसे होती है और उसमें हम क्या क्या रेस्टोरेशंस या फिलिंग्स करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ओके, सो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि दांत की एनाटॉमी कैसे होती है, दांत का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सो जस्ट लेट्स रेफर टू दिस फोटो। तो अगर आप ये देख रहे हो कि दिस इज, ये जो दांत है वो बाहर से दिखता है, ये जो पोर्शन है दांत का वो दांत मुंह के अंदर दिखता है, उसको हम क्राउन पोर्शन बोलते हैं। और ये है जो मसूड़ों के अंदर रहता है जो हम देख नहीं सकते। अभी जब इसको हम अंदर से देखते हैं तो दांत के 3 लेयर्स रहते हैं। सबसे पहला वाला लेयर जो ऊपर का है उसको हम इनामल बोलते हैं। उसके बीच में जो ये येलो लेयर है उसको हम डेंटिन बोलते हैं। और उसके नीचे का जो लेयर रहता है वो है पल्प, या जिधर हम बोलते हैं कि दांत का नस। हम बहुत बार ऐसे सुनते हो कि नस तक कैविटी चली गई, कि नस तक सड़न चली गई। तो वो नस क्या होती है, वो है ये पल्प, उसको हम पल्प चेम्बर बोलते हैं। ठीक है, अभी हर एक दांत में जब कैविटी होती है तो दांत में कैविटी कौन से लेवल तक होती है उसके बारे में हम बात करेंगे, और हर लेवल पे हम क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेज ये रहता है जब वो कैविटी सिर्फ इनामल के जो ऊपर का जो लेयर है उधर तक ही रहती है। उसमें यूजुअली पेशेंट्स को या हमें कुछ कंप्लेन नहीं रहती है, सिर्फ ऊपर से एक काला स्पॉट या कुछ दिखता है। एंड मैक्सिमम पेशेंट्स या मैक्सिमम टाइम हम उसको इग्नोर कर देते हैं। पर अगर हमने उस स्टेज पे वो कैविटी को कैच कर दिया और उस स्टेज पे उस कैविटी को क्लीन कर दिया तो हमें एक सिर्फ छोटी सी फिलिंग, एक सिंगल अपॉइंटमेंट की फिलिंग होती है जो हमें करनी है, उससे वो कैविटी आगे बढ़ती नहीं है। पर अगर हमने इस स्टेज पे उसको इग्नोर किया तो हम आगे एक स्टेज आता है जब वो कैविटी इनामल से, जैसे जो लेयर 1 है, लेयर 2 पे चली जाती है, दैट इज डेंटिन। तो वो लेयर 2 के अंदर रहती है। डेंटिन में जैसे ही वो कैविटी गई तब से सेंसिटिविटी होना चालू हो जाता है। सो उधर जब सेंसिटिविटी हुई तो तभी आप कुछ ठंडा या गर्म खाओगे तो तभी आपको होगी, मेनली ठंडा। जैसे आपने आइसक्रीम खाया, आप बहुत सारे एड्स देखते हो जिसमें आइसक्रीम खा के सेंसिटिविटी होती है, और वो टूथपेस्ट की एड्स में वो लोग इसको सेल करते हैं। पर बेसिकली वो सेंसिटिविटी क्यों होती है, क्योंकि जो कैविटी है और जो सड़न है वो डेंटिन सेकेंड लेयर तक पहुंच चुकी है। इस केस में अभी भी हमारे पास टाइम है जब हम सडन को निकाल सकते हैं और उसको फिलिंग करके बचा सकते हैं। पर अगर सोचो आपको सेंसिटिविटी हो रही है बहुत महीने तक और आपने अभी भी इसको इग्नोर किया, फिर वो सडन बढ़ती जाती है और फिर वो थर्ड लेयर जैसे नस है उसके पास तक पहुंचती है, और तभी पेन की भी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। वो ये है, जब पहला लेयर, सेकेंड लेयर और थर्ड लेयर पे वो सिर्फ टच करे तभी पेन का इंटेंसिटी थोड़ा बढ़ जाता है। और हो सकता है तभी कुछ ऐसे गर्म खाने पे भी आपको बहुत ही जोर से पेन आ रहा होगा। एक स्टेज वो होता है, उसका आगे का स्टेज यह होता है जब आपको रात को भी नींद नहीं आती है तो वो सडन पूरे ही नस में फैल जाती है और वो नीचे तक चली जाती है। इस केस में यूजुअली आपको रात को सोने के पहले दवाई लेने की ज़रूरत पड़ती है, या कुछ भी खाया ना तो दर्द बहुत ज़्यादा है तो यूजुअली आप देखोगे तो आपको पेशेंट ऐसे ही पकड़ के बैठा रहेगा बिकॉज वो पेन इतना ज़्यादा हो रहा है। जब तक कैविटी थर्ड स्टेज पर है, जहाँ पर वो नस के सिर्फ पास पहुंची है पर नस के एकदम अंदर नहीं गई है, तभी भी हम एक 50-50% की चांस ले सकते हैं जिधर हम दांत में सिर्फ फिलिंग या जो रेस्टोरेशन है दांतों के रंग का वो करके उसको फिर भी बचा सकते हैं। पर अगर वो कैविटी इतनी अंदर चली गई कि वो पूरे ही नस के अंदर चली जाती है, पल्प के अंदर चली जाती है, तो उसको फिर रूट कनाल करके ही बचा सकते हैं। इससे हमको ये समझना चाहिए कि जितना हम दांतों को डीले करते हैं, जब वो दर्द हो रहा है या ब्लैक स्पॉट हमें दिख रहा है, जितना टाइम तक हम उसको डीले करते हैं उतने टाइम तक वो उतना ज़्यादा वो कैविटी फैलती है और वो सडन फैलती है और उतना ज़्यादा और बड़ा ट्रीटमेंट होता है। सो एट द सेम टाइम अगर आप चाहते हो कि आपका टाइम, एनर्जी और जो ट्रीटमेंट है वो दांतों के लिए कम हो, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम टाइमली और जल्दी से जल्दी दांतों का ट्रीटमेंट कराएं ताकि हमें एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत ना पड़ सके। थैंक यू।